दोस्तों जय हिंद। नंबर सीरीज़ के वीडियो में आज आप देखने वाले हैं ऑक्टल का नंबर सीरीज़। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू आल और बाइनरी टू आल मैं बता चुका हूं। यानी डेसिमल से आप देख सकते हैं कि डेसिमल से मैं लिखूँगा नहीं, आपको डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और आज मैं शुरू करने वाला हूँ ऑक्टल टू ऑल, यानी कि ऑक्टल से ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल और ऑक्टल से बाइनरी और ऑक्टल से हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं पहले एक टॉपिक पे कि ऑक्टल से डेसिमल कैसे लेंगे। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जो ऑक्टल नंबर हो। मान लिया मैंने ले लिया इसको 375, ये मैंने एक ऑक्टल नंबर ले लिया और इसको हम लेके जाने वाले हैं डेसिमल में। क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पे आएगा कितना। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जब डेसिमल में लेके जाते हैं तो नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना होता है और अगर डेसिमल से वापस इसमें लाते हैं तो हमको नंबर को भाग करना होता है। अब इसमें देखिए एक क्या है ना कि इसमें जो डेसिमल का कॉन्सेप्ट है वो 0 to 9 का है। तो हम इस पर 0 का हम फिर से नंबर लिख देते हैं 3, 7 and 5, 0, 1 and 2। इस पर नंबरिंग कर देते हैं जो बाद में पावर का काम करता है, घात का काम करता है। और ये डेसिमल का जो सीरीज होता है 0 से 9 तक होता है, वही ऊपर लगाते हैं हम लोग। तो इसमें 3 into 8 पावर 2, हमेशा जो इसका बेस है उसी पे पावर लगेगा, प्लस 7 into 8 पावर 1 और प्लस 5 into 8 पावर 0। ये आप लिखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल के लिए। अब इसमें हो जाएगा 8 स्क्वायर, 3 into 8 स्क्वायर। तो 3 into 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 into 8 स्क्वायर का हो जाएगा आपका ये 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 64 इस ब्रैकेट में। इसमें हो जाएगा 7 into 8 और इस ब्रैकेट में हो जाएगा 5 into 1। 1 क्यों हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि किसी पे भी नंबर अगर पावर 0 का है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब इसको हम देखते हैं कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 छक 18 और 1 19, ये हो जाएगा। प्लस 7 8 56 हो जाएगा और प्लस 5 51 5 हो जाएगा, यानी कि 64 3 ज़ा 192 एंड 7 into 8 होता है 7 8 ज़ा 56 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारा जो होगा इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप देखें 2 6 8 और 5 13 और 5 और 9 14 और 1 15, एक इसमें आ गया तो 1 1 2, 253 आ गया ये 10। आप ऐसे देख सकते हैं ना, 192 56 और 5, 5 6 11 और 2 13, 9 5 14 और 1 15, एक इधर आ गया 1 1 2, 6 5 11 2 13, ये आ गया 253। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारा आ गया डेसिमल, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। अब इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब हम आते हैं इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल टू बाइनरी क्या होता है, यहाँ पर मैं 2 कर दूँगा, ब्रैकेट के बाद 2। अब देखिए ऑक्टल में क्या, ऑक्टल में आपका ये नंबर आया जो 0 से 7 तक का होता है। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो में, जिसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, कि ऑक्टल का और बाइनरी का जो रिलेशन होता है वो पावर 3 का होता है, 2 पे पावर 3 का होता है। ये 2 to the power 3 इक्वल टू 8। तो यानी इसमें 3 का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखते हैं कैसे। हमारा जो नंबर है वो है 3 और एक है 5 और एक है 7। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा बाइनरी का कॉन्सेप्ट है कि 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3, ये जो चलेगा तो ये हमारा हो जाएगा 1
248। तो हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए केवल 3 बिट में, यानी हमको केवल इतना रखना है 124। अब आपको ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो ये हमारा जो 3 होगा, इसको जब हम इस तरीके से लिखेंगे ऐसे, तो हमारा जो ये नंबर होगा, ये 3 नंबर, 7 नंबर और 5, ये 4 2 1 इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखेंगे 3 में कौन कौन सा नंबर आएगा। 3 में नंबर हमारा आएगा 2 और 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। और 7 में हमारा नंबर आएगा 4 और 2 6 और 1 7। और 5 में हमारा नंबर आ जाएगा 4 और ये 2 नहीं जुड़ेगा, ये जो नहीं जुड़ता है वो 0 हो जाता है, और ये हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये मैं आपको बता चुका हूँ बाइनरी निकालने का सीधा सा तरीका। तो ये हमारा हो जाएगा 0 4, इसके जगह पे लिखेंगे हम 0 1 1, और ये 7 के जगह पे हो जाएगा 111, और इसके जगह पे हो जाएगा 101। ये हमारा आ जाएगा बाइनरी किसका, ये हमारा बाइनरी आ जाएगा 375 का ये नंबर है। इस तरीके से हम इसको बाइनरी में कर लेंगे। आप देख रहे हो, समझ रहे होंगे, 8 मतलब 2 दी पावर 3 हो गया, मतलब 2 आपका जो है ये 3 का बेस है, और 3 ही बिट इसमें यूज़ होगा। 3 बिट का मतलब हो गया 124, 3 बिट प्रयोग हो रहे हैं। अगर ये हेक्सा होता तो 4 बिट प्रयोग होता, तो इसमें 3 बिट प्रयोग हो रहे हैं। और ये 3 नंबर कहाँ से हमको प्राप्त होगा, ये 2 को और 1 को जोड़ के प्राप्त होगा। अगर आप इसको पुराने फंडे से निकालना चाहते हैं तो आप इसका बाइनरी निकाल सकते हैं इस तरीके से, 2 1 2 0, सॉरी 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 11। और ऐसे आप इसको निकालेंगे, अगर 7 को 2 3 6 1 7, 2 1 2 1 3, ये आ जाएगा 111, और ये 11 हो जाएगा। ऐसे तीसरा अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2 0, तो आपका ये हो जाएगा तीसरा वाला। इस तरीके से इसका मैंने शॉर्टकट कर दिया है, ये आप समझ रहे होंगे। आपको बता चुका हूं मैं कि जो जो नंबर को जोड़ के मिलता है उसको 1 करते हैं, बाकी को 0 कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक नंबर और लेते हैं, आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे निकलेगा, आइए इस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। इन नंबर सिस्टम आपको कंप्यूटर में आप टॉप लेवल की जब पढ़ाई करेंगे, बीटेक वगैरह करेंगे तो भी काम आएगा, और बाकी कोर्सेज में तो खैर काम आता ही। फंडामेंटल में एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका है, कंप्यूटर के मैकेनिज्म के लिए काम करता है ये। अभी मैं लेने वाला हूँ 16 में, मतलब 16 में, यानी हेक्साडेसिमल। मैं अब इसको ले रहा हूँ, यानी अब हमारा ये हो गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब दोस्तों मैंने अभी देखा आपने कि मैंने इसमें आपका बाइनरी लिखा था। अब आप जानते हैं कि 8 का जो होता है ये 2 दी पावर 3 होता है, और 16 का 2 दी पावर 4 होता है। मैंने बाइनरी पे घात 4 तो आपका 16 बन जाएगा, और बाइनरी पे घात 3 तो आपका ये 8 बन जाएगा। अब इसमें 3 का मैंने लिखा था अभी कुछ देर पहले, 3 का होता है 4 2 1 में। अब देखेंगे तो 3 मिलेगा यहाँ से, और 7 मिलेगा यहाँ से, 4 2 6 1 7, और 5 मिलेगा यहाँ से, ये 0 हो जाएगा। 4 और 1 5, ये 2 नहीं जुड़ेगा, तो हमारा जो इसका बाइनरी बनेगा वो हमारा बन जाएगा 11 111 और 101। ये हमारा बाइनरी हो गया था इस वाले ऑक्टल का, इस वाले ऑक्टल का बाइनरी हमारा ये निकल आया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमको हेक्सा में करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि इसका बाइनरी निकालो, और बाइनरी निकाल के हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, लेकिन हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 4 का इसमें खेल होगा कुछ, तो 4 का होने के नाते इसमें 4 का हम ग्रुप बना लेंगे बैक साइड से। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं जा करके, जब बाइनरी मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ से 4 का ग्रुप बनेगा और यहाँ से 4 का ग्रुप बनेगा। तो पहले वाला 4 ये हमारा हो गया, और दूसरा वाला 4 हमारा वो हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिस्कलर कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये 4 का ग्रुप बन गया। अब इसमें देखेंगे कि हमारा ये जो है ना,
ये हमारा जो 4 लिखा जाएगा 1 2 4 8 लिखा जाएगा। क्यों? 4 बिट लेंगे, 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2 और 2 पे घात 3, 4 बिट लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 पे घात 3 मतलब 8 हो जाएगा, 2 पे घात 2 मतलब 4 हो जाएगा, 2 पे घात 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 पे घात 0 मतलब 1 हो जाएगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो जब आपका ये 2 पे घात 4 है तो मतलब आपका क्या होगा? ये 4 बिट प्रयोग होगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा पहला वाला है 4 1 है, 1 1 1 1, और दूसरा वाला हमारा है 1 1 0 1, दोनों मैंने लिख दिया। अब दोनों लिखने के नाते मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ चुके हैं चीज़। दोनों लिखने के नाते अब क्या होगा? ये कौन कौन से वो नंबर हैं जहाँ पर आपके 1 आ रहे हैं? तो इसमें देखिए 8 पे भी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है और 1 पर भी आ रहा है। तो ये चारों जुड़ जाएंगे तो इसका 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14 और 1 15, इसका 15 आ गया। और ये कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 1 13, ये हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब नंबर 9 से ऊपर होता है हेक्साडेसिमल में तो आपको अल्फ़ाबेट का प्रयोग करना है। मैं बोला था कि आपका 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D और 14 के लिए E और 15 के लिए F होता है अल्फ़ाबेट में। हेक्साडेसिमल में 10 नंबर आपके नंबर न्यूमरिक होते हैं और ये 6 आपके जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अब देखिए 15 के लिए क्या प्रयोग होगा? 15 के लिए प्रयोग आपका ये होगा। तो आपका इसका जो हेक्सा आएगा वो क्या आएगा? आ जाएगा F, और 13 है नीचे वाला, 13 हमारा D हो जाएगा F D, और ये हमारा हो जाएगा 16। क्योंकि 15 का आप देख सकते हैं, 15 का मान यहाँ से आप मैच कराइए F है, और 13 का मान यहाँ से मैच कराइए D है। तो इस तरीके से आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, जो आपका मैंने बोला था अभी बताने के लिए। तो इस तरीके से आप ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आपने नंबर देख लिया है। अब मैं इसके बाद शुरू करने वाला हूँ आपका हेक्साडेसिमल से सारे का। हेक्साडेसिमल से मैं सारे का शुरू करूँगा। मैं आ रहा हूँ अब उसी टॉपिक पे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ हेक्साडेसिमल। इसको मैं हटा रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो ये हमारा जो अब होगा टॉपिक वो होगा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर एंड अब ये हमारा हो जाएगा नीचे वाला ऑक्टल नंबर। हेक्सा से हम ऑक्टल में आएंगे। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो अब क्या होगा? देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मान लिया मैंने एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा छोटा सा मैं एग्जांपल लूँगा जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैं ले रहा हूँ, मान लिया 39 ले रहा हूँ मैं। छोटा नंबर लूँ जिससे आप लोगों को आसानी समझ में आ सके। मान लो मैंने ले लिया 32 या 33 ले लिया। ये हमारा हो गया डेसिमल। हेक्सा ले लिया मैंने, और इससे हमको जाना है क्वेश्चन मार्क डेसिमल में जाना है। तो क्या करेंगे? डेसिमल में जाने के लिए हमको इस पर नंबरिंग करनी होगी। 3 3 पर 0। देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं जो नंबर ले रहा हूँ यही आप नंबर लें। मैंने एग्जांपल में ले लिया है, आप इसी तरीके से कोई और नंबर लेके कर सकते हैं। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी से आगे होता तो इसको और भी कुछ हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा नंबरिंग हो गया। अब 3 × 16 पावर 1 प्लस 3 × 16 पावर 0। अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 16 × 48, और ये हमारा हो जाएगा 3 × 16 का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्योंकि किसी पर भी अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 × 1 तो 3 हो जाएगा ये। तो 16 × 48 और ये आ गया तो हमारा हो गया ये 51। ये हमारा आ गया डेसिमल नंबर। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, और वो नंबर लेने के बाद नंबर जब आप ले लेंगे तो उसको इसी तरीके से आप पावर लगा लेंगे और उसको बेस के साथ गुणा करके पावर अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 पावर होगा तो 16 × 16 हो जाएगा, यानी 16 16 256 हो जाएगा। 16 16 256 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके कर लेंगे तो आपको ये डेसिमल मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी पर। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और मैं इसको साफ करता हूँ अब। ये आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब कैसे निकलेगा, 3 3 है तो क्या करेंगे हम लोग, मैं पहले बता चुका हूँ बाइनरी में करने के लिए इस बाइनरी से इसका जो रिलेशन है 2 दी पावर 4 का है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 बिट में, इसको 4 बिट में लिखेंगे, दोनों को 4 बिट में लिखेंगे। तो 4 बिट मतलब हो जाएगा हमारा 1 2 4 8। तो अभी 3 हमारा जो ये है, ये 3 हमारा कैसे मिलेगा, ये 3 हमारा मिलेगा ऐसे मिलेगा, 2 और 1 3, ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, छूट जाएगा। और दूसरा वाला जो हमारा ये तो 3 का हो गया, और इस वाले 3 का भी यही होगा 0 0 1 1। अब दोनों को लिख लेंगे हम कंबाइन करके, तो ये वाला लिखेंगे 0 0 1 1 और ये लिखेंगे 0 0 1 1। ये हमारा निकल के आ गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर निकल के आ गया। ये 0 आप आगे लिखो या ना लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा जो बाइनरी निकला, ये किसका निकला, ये 33 हेक्साडेसिमल का निकला बाइनरी हमारा। ये इस तरीके से ये हमारा बाइनरी हो गया। ये समझ रहे होंगे कि कैसे निकला। मैं आपको बताया था 2 दी पावर 4 है, तो 2 दी पावर मतलब 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 4 बिट में निकलेगा ये। तो 2 पे घात 0 माने 1 हो गया, 2 पे घात 1 माने 2 हो गया, 2 पे घात 2 माने 4 हो गया, 2 पे घात 3 माने 8 हो गया। इन चारों बिटों में ही निकालना है आपको। तो चारों बिट में निकलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इस तरीके से निकलेगा। और इनमें वो उन बिटों को लेना है जिनको काउंट करके हमारा नंबर हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये 3 नंबर है, 3 नंबर कहाँ मिल रहा है हमको, 2 और 1 पे मिल रहा है। तो 2 1 3 हमारा हो गया, और ये 3 हमारा जो मिल रहा है ये भी वही मिल रहा है। दोनों को मिला के हमने एक साथ लिख दिया, 0 0 यहाँ पे था, मैंने हटा दिया है आगे से, तो हमारा ये बाइनरी हो गया इस तरीके से। अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पे। अब लास्ट वाला देखते हैं, ये बाइनरी आपने देख लिया दूसरा नंबर वाला। अब मैं देख रहा हूँ आपका हेक्साडेसिमल टू, अच्छा नंबर वही ले रहा हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ। 35 मैंने कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हेक्साडेसिमल है और ये हमारा निकालना है, हमको इसको ऑक्टल में निकालना है। अब ऑक्टल में कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा फंडा है कि इसको आप ले आइए बाइनरी में और इसको बाइनरी से इसमें कर दीजिए। तो यहाँ लाइए आप 4 के बिट में लेकर के आइए और फिर 3 के बिट में करके इसमें भेज दीजिए। 4 के बिट में ये आएगा और 3 के बिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा। अब देखिए 35 का कैसे होगा, 35 का 4 बिट में कैसे होगा, 8 4 2 1, मैंने बताया था अभी 1 2 4 8, इस तरीके से 1 2 4 8, क्योंकि 2 पे घात 0 माने 1, 2 पे घात 1 माने 2, 2 पे घात 2 माने 4। आखिरी टॉपिक में बता रहा हूँ आज का ऑक्टल। और 2 पे घात 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। इसमें से कौन कौन से नंबर जो जोड़ के आपको 3 प्राप्त होने वाले हैं, एक ये, बाकी ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा ये। और दूसरा नंबर जो 5 है, इसको कैसे होगा, इसमें 5 कौन कौन सा जुड़ेगा, ये जुड़ेगा 4 वाला, 2 नहीं जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब दोनों को मिला के हम लिख देते हैं। तो पहले ये लिखेंगे 0 0 1 1 और फिर ये लिखेंगे 0 1 0 1। ये हमारा आ गया हेक्सा। हेक्सा से हमारा ये आपका बाइनरी कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इस बाइनरी को मैं इसको हटा रहा हूँ समझने के लिए, आपके इसको हटा रहा हूँ। अब इस हेक्सा को, ये आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, आप हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, अब बाइनरी को, इस बाइनरी को आपको रिवर्स कर देना है ऑक्टल में। तो आप जानते हैं कि ऑक्टल में करने के लिए मैं इसको इधर फिर से लिख देता हूँ 1 1 0 1 0 1। आप जानते हैं कि ऑक्टल माने होता है 2 पे घात 3 बराबर 8, यानी कि इस वाले बाइनरी के कॉन्सेप्ट में आपके 3 3 का बिट बनेगा बैक साइड से, इधर से। ये देखिए 3 3 का बिट बन गया, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। तो एक हमारा सेगमेंट ये हो जाएगा और एक सेगमेंट हमारा ये हो जाएगा। बाइनरी का मैं आपको बताया था कि 1 2 4 और 1 2 4, इसमें 3 ही बिट चलेगा। क्यों 3 बिट चलेगा, क्योंकि इस पे पावर 3 है, 2 पे घात पावर 3 है, तो आपका ये चलेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा नंबर जोड़ के आपका प्राप्त हो जा रहा है, 4 और 2, तो ये हमारा हो जाएगा 6, और ये 4 और 1 ये 5, ये हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि 2 छूट गया, 2 नहीं जुड़ा, 0 था, इसमें 1 नहीं जुड़ा। तो हमारा जो अब ऑक्टल हमको मिल गया वो मिल गया 6 and 5 मिल गया, 6 and 5, ये हमारा आ गया ऑक्टल नंबर। तो इस तरीके से हमने 35 का बाइनरी निकाला, ये रहा, और इस बाइनरी का हमने फिर ऑक्टल निकाला, वो ये रहा।
3-3 के बिट में करके, क्योंकि हेक्सा से हम 4 के बिट में करते हैं, वो मैंने 4 के बिट में यहाँ पे किया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर बनाते हम अगर 2 जीरो लेते भी तो कोई दिक्कत नहीं था, 3 इधर से आता 3 इधर से आता, बन जाता, ये 2 छूट जाता, कोई मतलब ही नहीं था उसका। तो यहाँ 3-3 बिट का करना होता है और हेक्सा में 4-4 बिट का करना होता है। हेक्सा में मैंने ये निकाला था 4 बिट ये और 4 बिट ये, इस तरीके से आपका ये ऑक्टल में आ गया। दोस्तों ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये ऑक्टल टू ऑल था और हेक्साडेसिमल टू ऑल था, मतलब हेक्साडेसिमल से सब में और ऑक्टल से सब में। अब अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसमें डेसिमल पॉइंट भी होता है, इस तरीके से होता है कि जैसे 25.63 या 35, इसका हम ऑक्टल में भी लेके जा सकते हैं, इसका हम लोग बाइनरी भी लेके जा सकते हैं और इसका हम लोग हेक्सा भी लेके जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो बताइएगा, मैं अगर और ज़्यादा लंबा लेके चलूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, काफ़ी लंबा सिलेबस है, क्योंकि बाइनरी में बहुत सारा कुछ है। जैसे बाइनरी में बेसिक चीज़ है, उसको तो खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है क्या 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 1 1 1 0 और हमारा ये 1 + 0 = 1, ये ऐसे होता है। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक एक जुड़ के 2 होता है और 2 की जो बाइनरी होती है 1 0 होती है। ये बेसिक चीज़ है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और मैं इस तरीके से आप घटा भी सकते हैं, अगर आपको बाइनरी का सब्ट्रैक्शन आ रहा है 1 0 1 1 ऐसा कुछ आ रहा है और किसी ने आपको दे दिया 1 0 0 1 ऐसा दे दिया, घटाने के लिए दे दिया, तो आपका सिस्टम वही लगना है कि यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 0 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा 0, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं इस कंडीशन में आप फंस जाएं कि आपका ये 1 हो, सपोज करें ये आप, चलिए मैं आपको दूसरा नंबर लेता हूँ, मान लीजिए आपका ये 1 1 0 1 है और नीचे वाला आपका 1 0 1 0 ऐसा है, तो आप क्या करेंगे? ये 0 में से तो घटेगा नहीं, ये 1 ये माइनस अगर करेंगे, ये नॉर्मल चीज़ है इसलिए सर रफली बता दे रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा पूछ ले। ये 1 में से 0 गया 1 और ये 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो इधर से हम एक कैरी करेंगे तो हमारा ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 के माने होता है 2, ये मैंने बता दिया, 2 को 1 0 लिखते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ से जब 1 इधर लाओगे तो 0 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, तो आपका ये रिजल्ट आ गया 1 1। यानी इसका डेसिमल नंबर निकाल लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, इसका 0 और 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से माइनस भी कर सकते हैं, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, और ये प्लस करने का कॉन्सेप्ट ये है कि 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 यानी 2 होता है, तो 2 का बाइनरी हमेशा 1 0 होता है और 1 + 0 = 1 होता है। तो ये हमारा नॉर्मल चीज़ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं आज फिनिश करूँ, बाइंड अप करूँ, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है आपके सिलेबस के लायक। बाकी अगर पढ़ेंगे तो इसमें गेट वगैरह भी आता है, गेट देखेंगे तो गेट अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक अगले क्लास में मैं आपको गेट ही पढ़ा दूंगा, बाइनरी में गेट का क्या कॉन्सेप्ट है, और गेट में आप लोग देख लेंगे नॉर्मल जो गेट होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इस तरीके से आपको मैं पढ़ा दूंगा और आपको डायग्राम के माध्यम से बता दूंगा नंबर सिस्टम में, क्योंकि हो सकता है आपके क्लास में आ जाए। तो मैं अगले चैप्टर में मैं आपको गेट, नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम के हिसाब से आपको मैं गेट बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।